क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। एक पेडेस्टल के शिखर का 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का 99.60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का 99.45 डिग्री। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो पेडेस्टल क्या होता है, जिस पे अपन मूर्ति लगाते हैं उसको बोलते हैं पेडेस्टल। तो ये इतना सा मान लो, ये है अपना पेडेस्टल, ठीक। अब इस पे अपने क्या लगाई, मूर्ति। और यहाँ पे रखने मान चलो ये मूर्ति रख दी, ये हो गई मूर्ति। तो उन्होंने पूछा है कि मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है। ये अपनी 1.6 मीटर, ठीक है। 1.6 मीटर नाम दे दो, ए बी, इसका नाम है सी डी ई, ठीक। और पेडेस्टल की ऊंचाई, तो पेडेस्टल की ऊंचाई मान लो एच, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, एच। तो जब ये एच है तो ये भी एच होगी। और कुछ नहीं दिया, तो इसका आधार मान लो कितना, एक्स। यदि ये आधार एक्स है तो ये भी आधार एक्स होगा। तो ये चतुर्भुज आयत बन गया। तो ये वाली एक्स है तो ये वाली भी एक्स होगी, ये एच है तो ये भी एच होगी, ठीक है। पेडेस्टल की कोण कितना है, 45, और मूर्ति का कोण कितना है, 60। ये पूरे 60 डिग्री है और ये कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या पूछा है इसने हमसे, इसने पूछा है पेडेस्टल की ऊंचाई। तो देखो माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई बस सी और बी, सी बी बराबर एच मीटर, और तथा मूर्ति की ऊंचाई ए बी बराबर 1.6 मीटर। देखो तो अपन इसको पूरी कितनी लिखेंगे, यहाँ से 1.6 प्लस एच, इसलिए पूरी कितनी दूरी हो जाएगी, ए सी बराबर 1.6 प्लस एच मीटर, ठीक। अब और क्या दिया है, इसके कोण दिए हैं तो कोण लिख दो। इसके कोण कितने दिए, एक चीज और मानी है अपन ने, DC बराबर एक्स मीटर, ठीक। DC कौन सी है, ये यहां से यहां तक। अपन को थीटा कितना दिया, एक थीटा दिया अपन को 45 और एक थीटा दिया अपन को 60। अब त्रिभुज पहले 45 वाली ले लेते हैं, ये वाली छोटी वाली, ये त्रिभुज BCD में क्या लिखेंगे, तो अपने पास क्या दिया है, लंब दिया है और आधार दिया है। तो क्या बोलेंगे, टेन थीटा कितना दिया है, 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार।
45 का मान क्या है 1, लंब कितना है h, आधार कितना है x, इस केस में गुणा कर देंगे x बराबर h, x बराबर h है। ठीक है, अब लेते त्रिभुज बड़ी वाली, कौन सी वाली, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में टेन कितना है बड़ा गुणा 60 बराबर लंब बटे आधा। 10 60 का मान कितना है √3, लंब कितना दिया अपन को 1.6 प्लस h, आधा कितना है x। देखो अपन ने ये दूरी क्यों ली, क्योंकि यहाँ तक तो ले नहीं सकते, नीचे से लेंगे दूरी, यहाँ से सी पॉइंट से, इसलिए पूरी दूरी लेनी पड़ेगी 1.6 प्लस h। इसका इसमें गुणा कर दो, अंदर 3x बराबर 1.6 प्लस h, यहाँ रखते हैं x बराबर h, x बराबर h रखने पर 3h बराबर 1.6 प्लस h, h को इस साइड ले आओ, √3 माइनस h बराबर 1.6, इसमें से h बराबर h को मान लेते कर 3 माइनस h 1, सॉरी h नहीं 1 और 1.6, ठीक 1.6, तो फिर ये जाएगा अपने भाग में, और भाग के बाद h बराबर 1.6 बटे में √3 माइनस 1, हर का परमीकरण, हर का परमीकरण, ठीक। तो हर का परमीकरण करके उसी संख्या को ऊपर गुणा, उसी संख्या का नीचे गुणा, h बराबर 1.6 और अंडर रूट में 3 माइनस 1 गुणा √3 प्लस 1, मतलब चिन्ह बदल जाएगा, √3 प्लस 1, h 1.6 कोष्टक में 3 प्लस 1 बटे में ये कितने हो जाएंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 1, a प्लस b और a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 8 16, एकम का दशमलव, h बराबर 0.8 कोष्टक में h √3 प्लस 1, ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखो मीनार और भवन, ये अपना मीनार है, इसका नाम दे दे ए बी, और एक मीनार और क्या भवन, तो ये एक भवन है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, देखो मीनार 50 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है 50, ठीक है। इसका आंसर सी और डी, भवन 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, देखो इसको इससे मिला दो, ठीक, और इसको इससे मिला दो, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण
मतलब यहाँ से यहाँ तक का कोण जो होगा वो कितना होगा 60 डिग्री। ठीक। और एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर कोण मतलब ये कोण कितना 30 डिग्री। ये कोण कितना 30 डिग्री। चाहे तो ये कोण यहाँ मान लो तो भी सही है और यहाँ मान लो ई। ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लो और भवन की ऊंचाई कितनी मान लो h। जब ये h है तो सामने वाली भुजा भी h होगी, ये वाली। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई h। ठीक। तो ये दूरी कितनी बचेगी अपनी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बाद जरूरत भी नहीं है वैसे निकालने की, लेकिन निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक है 50 माइनस h। ठीक। अब लिख दो, माना कि भवन की ऊंचाई भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई एक तो रहेगी CD और BE बराबर h मीटर। ठीक। इसके अंदर को और दिया क्या है, एक चीज और है, भवन और मीनार के पाद बिंदु से मीनार के शिखर कोण, भवन और मीनार के बीच की दूरी, मतलब यहां से लेके यहां तक, तो BC देखो जब ये जितनी ये इसकी चौड़ाई होगी इतनी इसकी भी चौड़ाई होगी। देखते हैं क्या जरूरत पड़ती है फिर। ठीक है। BC बराबर DE बराबर x मीटर। और क्या दिया है, हाँ भवन की ऊंचाई, सॉरी मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है AB बराबर 50। पहला थीटा कितना दिया है, एक थीटा दिया है 30 डिग्री, एक थीटा दिया है 60 डिग्री, ये 60 और ये 30 है। ठीक। अब लोग सॉल्व करना है, अब निकालना है त्रिभुज का। देखो आधार दिया है, लंब निकालना है, तो यहां से ले लो त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में आधार और लंब, तो आधार लंब किसका सूत्र है, tan 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है x, tan 30 का मान कितना है 1/√3 बराबर h/x। ठीक है। यहां से x यहां रख दो, x/√3h, √3 जाएंगे इस साइड, x बराबर ये हो जाएंगे √3h। ठीक है। एक त्रिभुज खत्म, दूसरी त्रिभुज लेते हैं। दूसरी त्रिभुज कौन सी है, ABC त्रिभुज ABC में tan
टेन कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर आधार कितना है, सॉरी लंब 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 कितना है 50, आधार कितना है एक्स। टेन 60 का मान कितना है अंडर रूट 3 बराबर 50/x। एक्स का रख दो यहाँ पे मान, एक्स का रख दो यहाँ पे मान, तो x बराबर अंडर रूट 3h रखने पर, तो यहाँ क्या है अंडर रूट 3 50 बटे में x क्या रखना अंडर रूट 3h, अंडर रूट 3h का इसमें गुणा कर दो, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3h बराबर 50। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 है तो क्या बचेगा 3/50, h बराबर 50/3, यहाँ लग दें h बराबर 50/3, 3 का लगा दो भाग, 3 एकम 3, 2 बचे 3 18.6 यानी 16.66, ठीक है। लगा लेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, नहीं सॉरी भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई h बराबर 16.66 मीटर। आगे नहीं जा रहा था तो इसमें भाग चला, भाग देंगे 50 का, 50 भागे 3, 3 एकम 3, 2 बचे 0, 3 18, कितने बचे 2, तो क्या लिख देंगे 16 सही 2/3। तो इसका आंसर या तो ये भी हो सकता है, या 16 सही 2/3, या यहाँ भी या h बराबर 16 सही 2/3, दो में से कोई सा भी आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के, तो 80 मीटर चौड़ी मतलब एक बिंदु ये है और एक बिंदु ए है, ए और बी क्या हो गई अपनी सड़क, ठीक है। कितनी चौड़ी है 80 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी चौड़ी है 80 मीटर, ठीक। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए, जितना लंबा खंभा इस साइड है उतने लंबा खंभा इस साइड भी है, ठीक। समान लंबाई के खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से शिखर के, अच्छा बीच मतलब बीच में यहाँ पे मान लो बीच शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है, तो ये हो गया 60 और 30, तो ये मान लो 30, तीसरे खंबे की ऊंचाई और खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका नाम दे ए बी, इसका दे दो सी और इसका दे दो डी, ये बीच में बिंदु भी है तो इसका नाम दे ई, ठीक। तो देखो अपन को एक चीज ये भी याद करनी है कि ये खंबा कितनी लंबाई का है, इसकी हाइट मान लो h, जब इसकी हाइट h तो इसकी भी h होगी, तो समान लंबाई है, ठीक। अब देखो ये 80 है, इसको मान लो यहाँ से यहाँ तक मान लो x, पूरी है 80, तो यहाँ से यहाँ तक मान ली x, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लो x, और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 80 माइनस x, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 80 माइनस x। अब हम सॉल्व करते हैं, क्या दिया था अपने को, नदी की चौड़ाई, अपन पहले मानते हैं माना कि खंभों की
ऊंचाई। खंबे कौन कौन से, एक तो खंबा है BC और एक खंबा है AD। AD बराबर कितना माना अपन ने, H मीटर। अब उसके बाद खंभों से बिंदु की दूरी, देखो अपन से दो 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 वो मानेंगे कि एक तो हो गया ये यहाँ से आता है और एक हो गया ये यहाँ से आता है। पहले खंबे से बिंदु E के बीच की दूरी क्या है, x मीटर। इसका दूसरे खंबे से बिंदु E के बीच की दूरी, तो यहाँ एक चीज लिख लो पहले, यहाँ से मान लो AE बराबर x मीटर, और यहाँ पे क्या मान लो ये है BE बराबर 80 माइनस x मीटर। ठीक है, तो बाकी दूसरे खंबे से बिंदु E के बीच की दूरी यही लिखनी है बस, BE। ये AB है x मानी, जब AB x मानी पूरी दी 80 तो 80 में से x कम हो जाएगी, तब ये बचेगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बचेगी फिर। ठीक है, अब और आप लोग क्या दिया है, कोण दिए थीटा। पहला थीटा कितना दिया है 60 और दूसरा थीटा कितना दिया है 30। अब लगाते हैं इसमें tan थीटा त्रिभुज ADE में त्रिभुज ADE में क्या है, tan कौन कितने का 60 का, तो 60 बराबर लंब बटे आधा। tan 60 कौन कितना है, √3। लंब कितना है अपने लिए, इसमें लंब H, आधा कितना है X, आधा कितना है X, तो यहाँ लिख दो X √3x बराबर H, यानी x बराबर H बटे √3। जरूरत पड़ेगी तो √बटे से हटा देंगे। ठीक, अब अगली त्रिभुज लेते tan त्रिभुज BCE में BCE tan कितने डिग्री है 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधा। tan 30 का मान कितना है 1 बटे √3 बराबर लंब कितना है, लंब है H, आधा कितना है 80 माइनस x। अब यहाँ पे 80 नहीं लेना है, क्योंकि 80 यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से लेके B तक की दूरी, और अपने को कितनी त्रिभुज ली है B से E तक की, तो अपन इसलिए यहाँ तक की दूरी लेंगे केवल, ये वाली दूरी। तो ये वाली दूरी आई अपनी 80 माइनस x। ठीक, अब x का रख दो मान, s का रख दो मान, तो x का मान कितना होगा
ठीक है, चलो पहले गुणा कर लेते, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, उसके बाद 80 माइनस एक्स बराबर इसका इसमें गुणा √3h। एक्स का मान रखो, एक्स बराबर h बटे √3 रखने पर 80 माइनस h बटे √3 बराबर √3h। इसका पहले हल्का परिमीकरण होगा, हल्का परिमीकरण होगा √3, इसका इसमें गुणा 80 माइनस √3 माइनस h बराबर √3h। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, क्या इसको क्या लिखेंगे 80 √3 माइनस h बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये अपन निकल के जाएगा अंडर के 3 गुणा 3 गुणा 3 h, यानी 3 का बन गया जोड़ा, 3 का बन गया जोड़ा। अब इसका करेंगे 80 माइनस √3h बराबर 3h। h को सेट ले जाओ, 80 √3 बराबर h 3h, ये माइनस के सट जाएगा प्लस के h, यानी 80 √3 3 और 1 4h, 4 लिया भाग में बटे 4h, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 0, यानी h बराबर कितना आ गया 20 √3 मीटर। एक आय का मान निकल गया, मान निकल गया, h का मान रख दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे h का मान रख दो तो x का मान निकल गया जाएगा। तो x बराबर h बराबर √3, यहाँ रख दो h का मान, x बराबर कितना आई 20 √3 बटे में √3, √3 से √3 कट गया, क्या बचा अपना बचा x बराबर 20, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 20, ठीक है। अब यहां से यहां तक की दूरी निकल के आ गई 20, तो दूसरी वाली की कितनी निकल के आ जाएगी 20, इसमें से घटा दो क्या बचेंगे 60। तो यहाँ पे पहले ये सब लाइन लिखनी पड़ेगी, अतः खंबे की ऊंचाई BC मान लो h मान लो सीधी, h बराबर कितनी आई 20 √3 मीटर, 20 √3 मीटर। और पहले खंबे से बिंदु A के बीच की दूरी, फर्स्ट पहले खंबे से बिंदु E के बीच की दूरी कितनी है x बराबर 20 मीटर। और सेकंड अगर दूसरे हमने से बिंदु B के बीच की दूरी क्या है x माइनस 80 माइनस x, x का मान रख दो यहाँ, तो 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एक नहर, दो चित्र बना है, चित्र दिया है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है, ये टीवी टावर है, इसकी ऊंचाई कितनी मान लेते, माना कि इसकी ऊंचाई x है,
एच, थोड़ा एच, जी क्या है एच। टीवी टावर, नहर की चौड़ाई, टीवी टावर की एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी टावर तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और एक बिंदु को मीनार के पाद से मिलने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मतलब यहाँ से बढ़ के यहाँ, तो इसको मान लो x, इसकी दूरी मान लो x, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 20 + x। ठीक, यहाँ लिखो माना कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है ए बी बराबर एच मीटर, ए बराबर एच मीटर, और नहर की चौड़ाई एक्स मीटर। नहर की चौड़ाई क्या BC बराबर एक्स मीटर। ठीक है, थीटा कितना दिया अपन को, एक थीटा दिया है 30 डिग्री, एक थीटा दिया है 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो त्रिभुज कौन सी मान लो, त्रिभुज ये वाली ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है लंब tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। tan 60 का मान कितना है √3, लंब कितना है h, लंब h बटे आधार, आधार कितना है x, आधार कितना है x। इस साइड √3x बराबर h। ठीक, अगली त्रिभुज क्या है, अगली त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी tan कितने 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा यानी 1/√3, tan 30 का मान का 1/√3, लंब h आधार 20 + x, 20 + x, इस साइड बना होगा इसका, इस साइड बना होगा इसका, 20 + x बराबर h √3h। अब h का या तो h का मान रख दो या x का मान रख दो। चलो यहाँ से रखते हैं h का मान, h बराबर कितने रखेंगे 3x, h बराबर √3x रखने पर क्या होगा 20 + x बराबर √3, h की जगह गुणा √3x। ठीक है, 20 + x बराबर √3x गुणा 3 और x, ये जोड़ा बन गया, बाहर निकल आएंगे
20 प्लस x बराबर 3x। x उस साइड में दो भेज दो, यानी 4 एक साइड और संख्या एक साइड। 3x एक आगे प्लस के उस साइड, एक आगे माइनस के माइनस x। 20 बराबर इसमें से घटा दो 2x, यानी x बराबर 20/2 काट के कितने बचे 10। x बराबर 10। x का मान कितना आ गया 10। ठीक है, x का मान यहाँ लिख दूँ, x बराबर 10। ठीक है, x का मान कितना आया 10। अब 10 के लिए रख दो यहाँ ऑप्शन, यहाँ पे √3x बराबर h। x का मान कितना है 10, यानी √3 × 10 बराबर h। उसके बाद h बराबर 10√3। अतः टावर की ऊंचाई h बराबर कितनी है 10√3 मीटर। और नहर की चौड़ाई कितनी है x बराबर 10 मीटर। यही अपने आंसर है।